नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी ने विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी हुंकार भरनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में दौरे के चलते जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी राम मंदिर का समाधान नहीं चाहती थी। कांग्रेस ने केवल गरीबों के हक को लूटने का काम किया। भाइयों बहनों, अब हम सबको अब इस बेबसी से उभरना पड़ेगा। इस बेबसी से कि हमन ला तो नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का, इससे उभरना पड़ेगा। उसने नहीं दिया, उसने हमारे हक पे टाका डाला है, तो हम भी उसको वोट के लिए ठेका दिखाने का काम करेंगे। आपके लिए योजनाओं किसे तरसाई है कांग्रेस, आप उसको वोट के लिए तरसा दीजिए। उसने पेयजल के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए आपको तरसाया है, आप उसको वोट के लिए तरसाइए। और इसीलिए हमारा संकल्प एक ही होना चाहिए, अब न सही वो बदल के, अब न सही वो। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में कोटा विधानसभा क्षेत्र से एक बहुत सुयोग्य कार्यकर्ता को आपका प्रत्याशी बनाकर उतारा है। भाइयों बहनों, स्वयं मौका, भोला भाला, अनुसूचित जनजाति का एक समर्पित कार्यकर्ता, पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस विचारधारा के लिए, आपके हकों के लिए कार्य करते हुए, कांग्रेस की अराजकता के खिलाफ लड़ते हुए, इस क्षेत्र के विकास के लिए तो सपने देखे हैं, जिन सपनों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जमीनी धरातल पर उतारना है, इसके लिए तमाम योजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से यहां पर हुई है। और इसलिए हम आज आपसे कहने के लिए आए हैं, छत्तीसगढ़ को बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो संवारेगी भी भारतीय जनता पार्टी। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। और यही कहते हुए कि तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है। तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है। तो वहीं लोकसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, विपक्ष लगातार ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहा है। ऐसे में यूपी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की हमारी संवाददाता जया सिंह ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए रिपोर्ट। 5 राज्यों में चुनाव है और ऐसे में लगातार ईडी सीबीआई के छापेमारी को लेकर लगातार भाजपा में कहीं ना कहीं कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। इसमें रात तकरार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं ये आरोप नजर आ रही है लगाते हुए कि भाजपा अब डर चुकी है। ऐसे में खास बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री माने जाने वाले नरेंद्र कश्यप इनसे बातचीत करेंगे। नरेंद्र जी, क्या डर चुके हैं चुनाव में हार से? कांग्रेस पार्टी ने 50 साल से ज्यादा देश में राज किया। घोटालों की लंबी श्रृंखला, कांग्रेस के शासन में रही, जेल जाने वालों की लंबी सूची कांग्रेस पार्टी के नेताओं की रही, और वही किरदार अभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रही है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के सामने यह स्पष्ट किया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में अब किसी भी घोटाले को दबाया नहीं जा सकता। राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि वैभव गहलोत उनके बेटे के घर पे ईडी की नोटिस गई, छापेमारी हुई, लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से तमाम विपक्षी दलों के घरों पे छापेमारी जाए। उनका कहना है कि टिड्डी दल जैसे आता था पाकिस्तान से, वैसे हिंदुस्तान में अब ईडी दल आ रहा है। चूंकि ईडी और सीबीआई को कांग्रेस पार्टी के उस दौर में, मुझे याद है मैं मेंबर पार्लियामेंट था, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि सीबीआई कांग्रेस का तोता बन चुकी है। शायद उनको वही अपने दिन याद आते हों, लेकिन ये मोदी युग है
इसमें मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री जो घोटाला करेगा, जो घपला करेगा, देश प्रदेश की संपत्ति को लूटने का काम करेगा, ये सारी संपत्तियां जो हैं जो लूटी जा रही हैं वो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में एक भी ईडी सीबीआई नहीं। अपराध जहां पर होगा, मतलब मध्य प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार नहीं, जुल्म जहां पर होगा, अपराध जहां पर होगा, जो लोग करेंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। अब अगर अपराध राजस्थान में हो रहा है, अगर भ्रष्टाचार आपका छत्तीसगढ़ में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, तो कार्रवाई हरियाणा पे थोड़ा ही हो जाएगी। जहां अपराध होगा, जहां जुल्म होगा, कार्रवाई वहां होगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, महादेव के प्रमोटर में दावा किया गया, प्रमोटर ने 508 करोड़ भूपेश बघेल को दिया, ये ईडी ने प्रेस रिलीज में दावा किया। वैसे में भूपेश बघेल का भी आरोप है कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा को जो है ये डर और हताशा सता रहा है कि अब कांग्रेस जैसे कि भाजपा का जो है छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो चुका है, अब किसी तरीके का जीतने का कोई संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश में एक मजबूत विकल्प है। अभी तक कोई दूसरा गठबंधन हमारे गठबंधन के सामने टिक नहीं पा रहा। छत्तीसगढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। श्री भूपेश बघेल जी इस बात को जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में तख्ता पलट हो रहा है, राजस्थान में तख्ता पलट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कमल खिलने वाला है। इसलिए शायद वो अपनी हार से घबरा के ईडी और सीबीआई के मुद्दे पर बयान देकर कहीं ना कहीं जनता के मन को मोहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश और प्रदेश की जनता अब बहुत सूझवान है, वो जानते हैं कि जो देश और प्रदेश की संपत्ति को लूट रहा काम करेगा, जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अजित पवार को अपने पार्टी में शामिल करा, कहीं कहीं वॉशिंग मशीन है आप लोगों के पास, भ्रष्टाचार के जो भी आते हैं आप लोगों में साफ हो जाते हैं। मैंने बताया कि सीबीआई, ईडी स्वायत्त संस्थाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार का किरदार देश और दुनिया जानती है कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कानून और संविधान के आधार पे काम करते। इसलिए विवेचनाएं जिन जिन केसों में हो रही हैं, ईडी की एफआईआर हो, सीबीआई की हो, यदि एजेंसी ये मानती है कि कोई अपराधी नहीं, तो हम जबरदस्ती अपराधी बनाने के लिए नहीं कह सकते। कानून अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर रहा है, जो दोषी है वो बचेगा। आप लोग के लिए भी अल्टीमेटम है, दोष है वो फंसेगा नहीं। आप लोग के लिए भी एक अल्टीमेटम जारी किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार नारेबाजी और बयानबाजी जारी है, सपा के नेता आपको पता है स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे हिंदुत्व को लेकर हमलावर हैं। अब उनका कहना है कि जिस तरीके से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पाप कर रही है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में है भाजपा को ये दुष्परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा। क्या ये अल्टीमेटम है आपके लिए, धमकी है? अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने किए गए वादे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार का दंड भोग रही है ना। जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार चलाई है 2017 तक, वो विधानसभा के चुनाव में 47 सीटों पे आ जाएगी। जिस पार्टी की तरफ से देश में रक्षा मंत्री रहे हो, वो पार्टी 5 एमपी की सीटों पर रह जाएगी। और 2024 के चुनाव में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का खाता भी उत्तर प्रदेश में ना खुले। तो समाजवादियों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि पाप किसने किया है, सजा किसको मिल रही है। माना जाए कि 5 राज्यों में भाजपा का कमल निश्चित। प्रदेश की जनता, मिजोरम में भी क्या, देश की जनता चाहती है। मिजोरम में क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने पहले एक विधायक था भी, क्या फर्क पड़ता? देश 40 हो जाएंगे। देश में 2 सांसद थे ना भारतीय। आपको लगता है कि एमएनएफ के आगे आसान है एनडीए को, यानी कि भाजपा को चलने के लिए? कि जो भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद से शुरू होके 303 पर सेपरेटली आ सकती है। दक्षिण की राजनीति कुछ और बोल, मिजोरम में, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रदेश में सरकार बनाई है ना, तो मिजोरम हमारे लिए कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम संभावना है हमारी कि वहां भी कमल खिलेगा। तेलंगाना निश्चित हमारी सरकार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वहां पे भी ईडी सीबीआई का रेड। ईडी सीबीआई अपना अलग रोल करती है, वो अपनी अलग। सवाल तो यही है ना कि अजित पवार को भाजपा ज्वाइन करने से पहले नोटिस पे नोटिस जाता है, जैसे ही भाजपा में आते हैं तो भाजपा के पे यही आरोप लगता है कि वॉशिंग मशीन जो है भाजपा को बड़ा तेजी से काम कर रहा है। विवेचना करने वाली एजेंसी को आईपीसी, सीआरपीसी, सुप्रीम कोर्ट ये स्वायत्ता देता है कि वो निष्पक्ष किसी भी मुद्दे पे जांच करे। उसे लगता है कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ चार्जशीट होगी, लगता है अपराधी नहीं है तो एफआईआर होगी, एक्सपंज होगा। इसमें कोई टिप्पणी क्या कर सकता है? जीत के लिए खुशी है अभी?
निश्चित खुशी तो पूरे देश में पूरी है। तरीके से कमल खिलेगा। कमल खिलेगा, देश चाहता है, प्रदेश चाहते हैं, देखा है ना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को लोगों ने बढ़ते हुए देखा है, दुनिया के नक्शे में भारत के मस्तक को ऊंचे होते हुए देखा है, विकास को लोग देख रहे हैं, सुधार समृद्धि को लोग देख रहे हैं। तो निश्चित है कि प्रदेश की जनता भी चाहती है कि डबल इंजन की सरकार बने। मोदी के साथ साथ प्रदेश में भी यदि भाजपा की सरकार होगी तो निश्चित विकास की गति कहीं ज्यादा हो, तेजी के साथ। ये थी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप का सीधा हमला है कांग्रेस पे। उसका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से कमल जो है पूरे देश में खिला, इन 5 राज्यों में खिला, कहीं कोई शक सुबह नहीं। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, तेलंगाना हो, मिजोरम हो, तब के सब जगह पे सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार यानी कि भाजपा की सरकार बनती नजर आएगी। और रही बात ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर, तो उसका नाम का कोई चीज नहीं। स्वयं संस्था है, जहां जहां भ्रष्टाचार होगा वहां वहां ईडी सीबीआई का रेड पड़ना लाजमी है। कैमरा शेखर के साथ मैं जय सिंह लखनऊ। और चलिए यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पढ़ सको तो पढ़ लो स्वर्णबंगा, शर्म से लाल हुई मिट्टी की ये परिभाषा। सुनहरे अक्षरों में मैंने तुम्हारे लिए कुछ तराशा है। Celebrate Diwali with Swarnabanga, an exclusive jewelry collection by Reliance Jewels. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आज बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर माथा टेका। इस दौरान अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुसलमानों की हितैषी रही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है और देश के मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। इसके साथ ही अजय राय ने 2024 में बहुमत के साथ जीत का दावा भी किया। उद्देश्य है जो लोगों को फील्ड की क्या जानकारियां हैं, क्या क्या फील्ड की क्या चीजें आ रही हैं, वो सारी चीजों की जानकारी मिलेगी उनसे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से हमारे यहाँ माइनॉरिटी सेल के लोग आए हैं, इनसे सारी जानकारी प्राप्त करें। तो वही माफिया अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद की लगभग 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गई है। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट ने कुर्की के इस आदेश को पारित करते हुए कहा कि अतीक अहमद की कुर्क की गई अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत 12 करोड़ से भी ज्यादा है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि अतीक अहमद ने 14 लोगों को धमकाकर 16 संपत्तियों को अपने नाम रजिस्टर करवाया था, जिसके बाद इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया। डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने मुताबिक माफिया अतीक अहमद की अन्य अवैध और बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही आगे कार्रवाई भी की जाएगी। राजमिस्त्री का काम करता है जो संज्ञान में आया है। पुलिस ने जो जांच की है, 14 उनकी कार्रवाई जो की गई है वो अतीक का गैंग है, जिसमें 3 और सदस्य हैं, जिनके द्वारा आर्थिक भौतिक दुनियावी लाभ प्राप्त करने के लिए बेनामी संपत्तियां खरीदी गई हैं। उसी के क्रम में हुबलाल की संपत्ति ये पाई गई है, जिसके तहत आज कमिश्नर महोदय द्वारा कार्रवाई की गई, 14 में जब्ती की कार्रवाई की गई है। देखिए, आज जो पुलिस आयुक्त प्रयागराज महोदय के द्वारा जो गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत एक हुबलाल नाम का व्यक्ति था और उसकी जो संपत्ति है उसको जब्त किया गया है और इस संपत्ति की जो अभी की कीमत है वो लगभग 12 करोड़ 82 लाख रुपए है। ये जो हुबलाल है, इसको जो अतीक और उसकी गैंग के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ये बेनामी संपत्ति खरीदी गई थी। ये जो रजिस्ट्रियाँ और बेनामी हुए थे वर्ष 2015 में हुए थे। उस समय इसकी कीमत जो बेनामी की थी वो 1 करोड़ 84 लाख रुपए थी। और अब
अब बात करेंगे शहर शहर हवा में जहर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कई शहरों की हवा इस समय काफी ज्यादा जहरीली हो गई है। प्रदूषण के चलते आसमान में काली धुंध छाई है। धुंध के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हुई है, तो वहीं लोगों की आंखों में धुंध के चलते जलन महसूस हो रही है। पिछले 5 सालों से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं नोएडा, मुरादाबाद, गाजियाबाद और कानपुर की, जहां तस्वीरों से ही आप साफ तौर पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। पिछले 15 दिन से जो रोड में जितने भी डस्ट और सिल्ट है, इसको स्वीपिंग के लिए हम लोगों ने बहुत मेगा रैली शुरू कर दिया। तो मेन आर्टीरियल रोड, सब आर्टीरियल रोड और जितने भी रोड से हम लोगों ने टाइम शेड्यूल भी फिक्स कर दिया और हमारे जितने भी सीनियर मैनेजर्स हैं उनको भी हम लोगों ने एक टाइम चार्ट दे दिया कि ये सारा चीज़ क्लीन होना चाहिए। और हमारा अथॉरिटी में जितने भी हमारा एयर गन्स है और वाटर स्प्रिंकलर्स है वो भी लगातार चल रहे हैं। सेकेंडली जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रहे हैं उनको भी हम लोगों ने नोटिस दे दिया और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हम लोगों ने रोक दिया। दिक्कत बहुत आ रही है। सुबह वर्क पर जाते हैं, आंखों में जलन हो रही है, सांस में परेशानी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण बढ़ा हुआ है इस समय। आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आपको गले में भी दिक्कत हो रही है। हाँ, जिस सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, इस प्रदूषण की वजह से ही गले के अंदर, आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है। भाई मैं डॉक्टर विनोद कुमार गौतम हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ। पड़ोस में हमारे बंगाली भाई, हम साथ साथ निकलते हैं। अब 3-4 दिन से सांस ऐसी रह रही है, सांस निकलना मुश्किल हो गया है। घर पे आके नेबुलाइज करना पड़ जाता है। आने वाले वक्त में हमें लगता है कि हमें अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा। ये क्यों चल रहा है जीवन का, और आज में जीना मुश्किल हो गया है। पोल्यूशन तो आप समझिए कि पोल्यूशन की भट्टी पे कानपुर जल रहा है। हम लोग इतना परेशान है कि जितनी जल्दी उठे फिर भी पोल्यूशन का जो है बहुत स्कोप बढ़ा हुआ है। न इस पे कोई सरकार देख रही है, न कोई पर्यावरण पे कोई सोच रहा है। हम लोग बहुत परेशान है, क्षेत्रीय जनता परेशान है। सवेरे बहुत दिक्कत होती है पोल्यूशन को लेकर। आपका रुख करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। लखीमपुर खीरी में युवक के दुकान पर चला बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी थी आरोपी की दुकान, युवक पर लगे थे गंभीर आरोप। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग का काला कारनामा आया सामने। फोन करने के बाद भी नहीं आई एम्बुलेंस। परिजनों ने ई रिक्शा की सहायता से रस्सी बांधकर मरीजों को लेकर गए अस्पताल। फिरोजाबाद में बदमाशों का कहर, युवक को उतारा मौत के घाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांदा में नगर पालिका की घोर लापरवाही, जल भराव की समस्या से परेशान महिलाओं ने डीएम से लगाई गुहार। गायत्री नगर का मामला। औरैया में वन क्षेत्र अधिकारी की दबंगई, आरा मशीन मालिक को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। भदोही में विधायक ने अस्पताल का किया निरीक्षण, व्यवस्था का लिया जायजा। डेंगू के प्रकोप को लेकर दिए निर्देश। आगरा में डॉक्टर पर नशे में ऑपरेशन करने का लगा आरोप। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत, परिजनों ने काटा हंगामा। कानपुर देहात में पैसे न देने पर ढाबा कर्मी ने युवक को उतारा मौत के घाट। परिजनों में मचा कोहराम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में कपड़ा व्यापारी के बेटे की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एटा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से रह रहे 25 परिवारों पर किया मुकदमा दर्ज। दुकानों से मिली आपत्तिजनक नशीली चीज। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।